अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। हम दोनों मियाँ बीवी बेड पर कंबल में बैठे हुए होते हैं और मैं ना दुपट्टे की दुपट्टा नहीं होता तो अचानक कभी मेरे ससुर और कभी मेरी सास कमरे में घुस जाते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। बग़ैर दस्तक दिए मैं अपने शौहर से कहती हूँ कि मुझे इससे शर्म आती है, आनी भी चाहिए। तो वह कहते हैं कि मैं अपने वालिदैन को कैसे मना कर सकता हूँ क्योंकि ये इनका घर है। मैं अपने शौहर को कैसे समझाऊँ? आप अपने शौहर को समझाने के बजाय डायरेक्ट सास ससुर को समझा दें मोहब्बत से। बोले अंकल हम कमरे में बैठे होते हैं शौहर के साथ, मियाँ बीवी तो बेतकल्लुफ़ होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, बेतकल्लुफ़ होकर बैठे हुए होते हैं। तो वैसे भी किसी के कमरे में जब लड़का बालिग़ हो जाए ना तो बाप को भी नहीं चाहिए कि वो धाड़ करके कमरे में दाखिल हो। तो ये उसको भी चाहिए कि नॉक करके आए। कुरान का हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया कि जब भी कहीं जाओ तो इजाज़त लेके जाओ। तो इसलिए उसको पहले बता दें, सास ससुर को, उन दोनों को पहले आप मोहब्बत से, पहले मियाँ को बोलें कि आप खुद ही बता दें, मोहब्बत से समझा दें। मियाँ साहब नहीं बता रहे तो आप बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कि ससुर साहब आप मेरे बाप की तरह हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं, मुझे आप पे कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे वालिद साहब भी थोड़ा सा इसका ख्याल किया करते थे कि जब कमरे में आते थे नॉक करके आते थे, तो आप भी थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। लेकिन खुद ना कहें, किसी और से कहलवा दें। खुद कहेंगे ना तो ऐसी जंग शुरू होगी कि ख़त्म ही नहीं होगी कभी। सास को या ससुर को समझाना बात ऐसे जैसे ऊँट को रक्शे में बिठाना। बहरहाल ये गलत हो रहा है, इसको ख़त्म करें, ये बिल्कुल गलत है और ये कोई सास ससुर का हक़ नहीं है। और ये अगर घर उनका भी है तो भी कोई हक़ नहीं है कि आप किसी के कमरे में ऐसे घुस आएँ, ये जायज़ नहीं है। और आपका शर्म आना बिल्कुल ठीक है। हया जिन ख़वातीन में होती है उनको ये अमल बुरा लगता है। ये तो अच्छी बात है, अल्लाह ने आप में हया रखी है। आजकल तो हया ही मार्केट से शार्ट होती जा रही है, नाम बस हया रखा जा रहा है, हया होती है नहीं अंदर। अल हया जुज़्उम मिनल ईमान, हदीस में आता है हया ईमान का हिस्सा है। तो शर्म हया होनी चाहिए। हम कोई अंग्रेज़ थोड़ी हैं। मैंने अच्छा भाई साहब आज सारे उल्टे उल्टे मसाइल को मेरे भाई। ये साहब कह रहे हैं कि जी मुझे हैंड प्रैक्टिस की आदत थी, मुझे नहीं पता था कि ये गुनाह है, फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, बाद में मैंने तौबा कर ली, तो क्या मुझे गुनाहगार माना जाएगा? मुझे क्या करना होगा? भाई आपने तौबा कर ली, अल्लाह से गिड़गिड़ा के बस भूल जाए उस गुनाह को। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, हदीस में आता है जो गुनाह से तौबा कर ले ऐसे जैसे गुनाह किया ही नहीं उसने, बस भूल जाए इस गुनाह को हमेशा के लिए, अल्लाह माफ़ करने वाला है। और शादी करें जल्दी ताकि दोबारा कहीं आदत ना पड़ जाए। छोटी बच्चियों को बचपन में पैंट शर्ट पहना सकते हैं या नहीं? ना पहनाएं तो अच्छा है। बच्चियों को हमेशा शुरू से ही खुले डुल्ले लिबास से मानूस करना चाहिए, और ताकि उनको बचपन में जो लिबास पहना दिया ना बच्ची उसी से मानूस होगी, ये ध्यान में रखें। ये जो स्लीवलेस और आधे आधे कपड़े बचपन में बच्चियों को पहना देते हैं, ये जुल्म कर रहे होते हैं। तो बच्चियों को बचपन में प्रॉपर ड्रेस पहनाएंगे तो आदत हो जाएगी। तो मैं इसको पसंद नहीं करता कि बच्चियों को पैंट शर्ट पहनाई जाए। मैं इसलिए नहीं कि शरीयत, इसलिए नहीं कि मेरी क्या हैसियत है, शरीयत का मिजाज नहीं है, वो चुस्त लिबास होता है। ख़वातीन को तो ढीला ढाला लिबास पहनना चाहिए। सना साहिबा इंडिया से, मुफ्ती साहब 2 महीने पहले हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। हमें इनकी बहुत याद आती है, रोना आता है। लोग कहते हैं रोने से तुम्हारे वालिद साहब गुनाहगार होंगे, तो क्या हम रो सकते हैं या नहीं रो सकते हैं? भाई चीखने चिल्लाने से गुनाह होता है? रोना तो फितरी चीज़ है। अब्बा हैं भाई, सारी ज़िंदगी साथ गुजारा, उन्होंने आपको पाला पोसा, घर दिया, इज़्ज़त दी, ख़ानदान दिया, आपकी वालदा को भी छाँव दी उन्होंने। माँ जो बच्चे को पालती है इज़्ज़त के साथ, बाप की छाँव होती है तो पालती है। तो ये तो मैं तो 6 महीने तक रोता रहा था, लेकिन किसी को बताता भी नहीं था, छुप छुप के रोता था जब वालिद साहब की याद आती थी। उसके बाद भी रोता रहा। 6 महीने तो बहुत ज़्यादा याद आती थी, ये तो नेचुरल है। अलबत्ता बस खुद से गम बढ़ाना शरीयत में अच्छा नहीं है। ये सोच के सब्र करें भाई, सब ने जाना है। ईमान पर मौत हुई है, आमाल पे मौत हुई है, जो थोड़ी बहुत कोताहियाँ हुई हैं तो हमें अल्लाह ने तौबा का ऑप्शन दिया है, हम तौबा करेंगे उनके लिए, मग़फ़िरत की दुआ करेंगे उनके लिए। तो इस तरह से करते रहें तो इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। हाँ, चीखना चिल्लाना हर वक्त, दुखड़े आबे ये मेरे अब्बा मर गए, भाई मेरे अब्बा ये हो गए, हर वक्त गम पेश करते रहना, ये बुरा अमल है। देख घुमा कर मन्नत मांगना कैसा है? ये कैसे होता है भाई? ये जायज़ नहीं है भाई। मन्नत मानना है तो सीधे ज़बान से बोल दें, अल्लाह तूने मेरा ये काम किया तो मैं इतने रोज़े रखूँगा।
लेकिन मन्नत मानना पसंदीदा काम नहीं है। बहुत से लोग ज़बान से अपने ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें लाजिम कर लेते हैं, उनसे फिर होती नहीं है वो, तो ये अच्छा शरीयत में इसको पसंद नहीं किया गया। बाकी देखें घुमाना वमाना बकवास है, फजूल काम है। नामहरम से किसी काम की मजबूरी में बातचीत करना या इससे फ़ोन पर ज़रूरी काम के लिए बात करना कैसा है? ज़रूरत के वक्त जायज़ है, लेकिन अपने जज्बात पे भी कंट्रोल करें, बहन समझ के बात करें, बोलें भी उसको बहन। जब किसी नामहरम को आप सिस्टर बोल दें ना तो आधा फितना वैसे ही ख़त्म हो जाता है। आंटी ना बोलें, अगर आंटी बोल दिया तो वो फिर हालात के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। बहन बोल दें काफ़ी है। अच्छा मेरे भाई, अगर कोई 90 साल की भी हो ना आंटी, फिर भी ना बोलें। अगर कोई तहज्जुद पढ़कर वितर पढ़ता हो और एक दिन इसकी तहज्जुद के लिए आँख ना खुले और वितर रह जाए तो क्या करेगा? वितर छोड़ना गुनाह है। हदीस में आता है मल्लम यूतिर फलैसा मिन्ना इन्नल्लाह ज़ादकुम सलातन अला वहियल वितर। इतनी सख्त ताकीदात हैं वितर की, तो इसलिए वितर छोड़ना जायज़ नहीं है। तो अगर किसी को शक हो कि पता नहीं तहज्जुद में आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी, तो उस पर लाजिम है कि वितर पढ़ के सोए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वितर पढ़ के सोया करते थे। उनको ख़तरा होता था कि पता नहीं आँख खुले ना खुले, क्योंकि वो पढ़ाई करते थे, पढ़ते थे, इल्म हासिल करते थे, तो डर होता था कि देर से सोऊंगा तो आँख ना खुले कहीं। तो इसलिए जिसको ये ख़तरा हो तो उस पर लाजिम है कि रात को पढ़ ले। फिर भी अगर आपको यकीन था कि तहज्जुद में आँख खुलेगी, इसलिए आपने वितर छोड़ दी और इत्तेफाक से आँख नहीं खुली, तो फिर अल्लाह माफ़ करने वाला है, फिर क़ज़ा पढ़ लें। सिखों के गुरुद्वारे में जो लंगर मिलता है, क्या मुसलमान इसको खा सकते हैं? देखें, मजहबी रसूमात में किसी की भी शिरकत जायज़ नहीं है। सिखों के साथ दोस्ती भी रख सकते हैं आप, यानी एक एज ए इंसानियत, जैसे सबसे अच्छी तरह से मिलते हैं, यानी ये दोस्ती मुराद है मेरी, तो उनसे भी आप अच्छी तरह से मिलें। गिफ्ट भी दिया जा सकता है अगर आपके सिख लोग दोस्त हैं, लेकिन मजहबी रसूमात में शिरकत जायज़ नहीं है। हाँ, गुरुद्वारा में जाना सिर्फ देखने के लिए कि इनकी इबादत कैसे होती है, या वैसे ही यानी कोई मालूमात के लिए अगर आप जा रहे हैं, नॉर्मल आदमी के लिए तो ये भी ठीक नहीं है। नॉर्मल से मुराद आम आदमी, ये नहीं कि अब एब नॉर्मल के लिए जायज़ है, मतलब ये कि आम लोगों के लिए। लेकिन जिनको कुछ मालूमात लेनी हो या कोई ख़ास हिकमत हो तो वो एक अलग बात है, तो जाना जायज़ है, लेकिन उनकी मजहबी रस्म में शिरकत करने की इजाज़त नहीं है। तो वैसे घूमने फिरने अगर आप चले जाएँ तो कोई हरज नहीं है, लेकिन वहाँ जाके लंगर खाना या वहाँ उनकी किसी मजहबी रस्म में शिरकत करना ये ठीक नहीं है। अगर ये लंगर उनकी मजहबी रस्म है, अगर लंगर मजहबी रस्म नहीं है, वैसे ही लंगर बट रहा हो, खा लें, फिर फ्री फोकट की चीज़ मिल रही है तो खाने में क्या हर्ज है। क्योंकि बाज़ दफ़ा वैसे ही लंगर बट रहा होता है ना भाई, मजहबी, जैसे हमारी मस्जिद में भी बाज़ दफ़ा लंगर बट रहा होता है, तो वो लंगर ये नहीं होता कि वो मजहबी रस्म के तौर पर किसी ने देखा मस्जिद में नमाजी आए हुए हैं, चलो मेरी तरफ से खाना हो गया। तो ऐसे ही अगर गुरुद्वारा लफ्ज़ है ना, ये गुरुद्वारा, अगर उसमें वैसे ही लोग बैठे हुए हैं, सिख लोग गए हुए हैं, किसी ने खाना तकसीम कर दिया और आपने भी दोने वाले खा लिए, और मजहबी कोई रस्म ना उनकी, मजहबी का मतलब ये है कि उनके ख़ास दिन हैं जिनमें इबादत भी होती है और फिर खाना भी है, उनके मज़हब का हिस्सा है, फिर ठीक नहीं है। लेकिन वैसे ही कोई कहीं खाना खा ले जाके और खाना हलाल हो तो जायज़ है, लेकिन बहरहाल इन चीज़ों से अवॉइड करें मेरे भाई। बस वैसे ही सलाम दुआ रखें। मैंने पढ़ा है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में किसी की बात ना मानो, और मेरे वालिद साहब कहते हैं कि तुम टोपी और दाढ़ी ना रखो, क्या मैं इनकी बात मानूं या नहीं? टोपी छोड़ने वाले साहब को अगर टोपी पसंद नहीं है, टोपी रखना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन दाढ़ी काटना हराम है, नाजायज़ है। वालिद साहब अगर दाढ़ी काटने का कहते हैं तो फिर दाढ़ी मत काटें। और फिर वालिद साहब को अल्लाह लंबी उम्र दे, अल्लाह ना करे, अगर बिलफ़र्ज़ वो दुनिया से चले जाते हैं, ज़ाहिर है सब ने जाना ही है, तो फिर बाद में टोपी रख लें सर पे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब वालिद साहब की वजह से एक सुन्नत को पूरा करना, अब्बा को नाराज़ करना, ये थोड़ा नामुनासिब लगता है। हाँ, घर से बाहर निकलें तो पहन लें टोपी, अब्बा के सामने ना पहने। कितने लोग यूट्यूब पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे दीन के बारे में नाज़ेबा बातें करते हैं, क्या हम इनको दलाइल से जवाब दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते, देना चाहिए भाई। आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, जबकि मैंने किसी आलिम से सुना कि अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है कि वो देखना चाहता है कि अच्छा अमल किसका है, और वो इंसान का सब्र आजमाना चाहता है। वज़ाहत फरमाएँ, दोनों बातों में कोई तज़ाद नहीं है। कुरान में है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसान जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया सूरह मुल्क में
खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने तुम्हें पैदा किया, मैं देखना चाहता हूँ अच्छा अमल कौन करता है। तो इबादत अच्छे अमल ही को कहा जाता है, यानी अल्लाह की इताअत करना। इबादत का मतलब क्या है? अल्लाह की मान के चलना। तो जो भी अच्छा अमल है, रिज़्क़ कमाना भी इबादत है, साइंसी तरक्की करना ताकि मुसलमान कौम तरक्की करे, इंसानियत को फ़ायदा हो, अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करना, ये भी इबादत है। हम गरीबों को पैसा देते हैं, फ़ायदा इंसानियत को हो रहा है ना, लेकिन अल्लाह इस अमल को इबादत करार देता है। तो एक ही चीज़ है जिसको दो मुख्तलिफ अल्फाज से ताबीर किया जाता है। तो मेरी बात में और उलमा की बात में कोई तज़ाद नहीं है। इबादत करना, नेक अमल करना एक ही चीज़ के दो नाम है।